सत्यम न्यूज वेब टीवी की खबरों में आप सभी दर्शक बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले की हर छोटी बड़ी फटाफट खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज रविवार की खबरों में क्या कुछ है, देखिए भदोही जिले की इस बड़ी व अहम खबर के साथ। भदोही जिले में मिट्टी लदे तेज रफ्तार ट्रैक्टरों का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। रविवार को औराई के महाराजगंज विक्रमपुर में एक सड़क हादसे में कक्षा 9 के छात्र आनंद गौतम की मौत हो गई है। बताया जाता है कि विक्रमपुर निवासी राम उजागिर गौतम का पुत्र आनंद गौतम मोपेड बाइक से महाराजगंज की ओर जा रहा था। गांव से मुख्य सड़क पर पहुंचते ही मिट्टी लाद कर जा रहे तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उसे टक्कर मार दी। हादसा इतना गंभीर था कि आनंद गौतम की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद ट्रैक्टर चालक वाहन सहित फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। छात्र की मौत से माता पिता व भाइयों में कोहराम मचा हुआ है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दिलाने की मांग की है। अपने कार्यशैली को लेकर बदनाम हो चुकी नगर पालिका परिषद भदोही के खिलाफ अब मोहल्ले मोहल्ले में आक्रोश फूटता जा रहा है। शनिवार को तो मोहल्ला जल्लापुर में लोगों ने नगर पालिका हाय हाय के नारे तक लगा डाले। जल्लापुर मोहल्ले के गुलाम हैदर, फिरोज, पप्पू, समद, भोलू, शकील ने प्रदर्शन करते हुए बताया कि 3 माह पूर्व इंटरलॉकिंग व अंडरग्राउंड नाली निर्माण कार्य शुरू हुआ था, लेकिन नसरुद्दीन के घर से सिराज के घर तक आज तक निर्माण कार्य आधा अधूरा पड़ा है। खुले चैम्बर से आए दिन हादसे हो रहे हैं। नालियों का पानी सड़कों पर लगा रहता है। आने जाने में लोगों को दुश्वारियां हो रही हैं। आधे अधूरे निर्माण कार्य से बूढ़े बुजुर्ग बच्चे चोटिल हो रहे हैं। शिकायत के लिए जब भी कोई नगर पालिका जाता है तो न तो अधिशासी अधिकारी से मुलाकात हो पाती है और न ही चेयरमैन साहिबा से। फरियादियों के लिए चेयरमैन साहिबा के गेट भी बंद मिलते हैं। इसी बात से नाराज मोहल्ले के लोगों ने विरोध दर्ज कराया है। पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी ने जनपद में तैनाती के बाद पहली बार बड़े पैमाने पर तबादला एक्सप्रेस चलाते हुए 11 निरीक्षकों और उप निरीक्षकों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है। बेहतर कानून व्यवस्था और पुलिसिंग को मजबूत बनाने के उद्देश्य से यह फेरबदल किया गया है। एसपी ने भदोही कोतवाली में तैनात रहे इंस्पेक्टर सच्चिदानंद पांडे को प्रभारी निरीक्षक गोपीगंज कोतवाली बनाया है। वहीं गोपीगंज कोतवाली में तैनात शैलेश कुमार राय को भदोही कोतवाली की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अक्सर सुर्खियों में रहने वाले औराई थाने में तैनात अश्वनी कुमार त्रिपाठी को सुरियावा कोतवाली भेजा गया है, जबकि सुरियावा में तैनात रहे मनीष द्विवेदी को कोयरौना थाने का प्रभारी बनाया गया है। उच्च इंस्पेक्टर अरविंद कुमार गुप्ता को पुलिस लाइन भेजा गया है। वहीं प्रभारी आयोग सेल श्याम बहादुर यादव को प्रभारी निरीक्षक उच्च की जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह कोयरौना प्रभारी निरीक्षक राम नगीना यादव को पुलिस लाइन भेजा गया है। वहीं राजेश कुमार सिंह को औराई थाना अध्यक्ष बना दिया गया है। अचानक हुए इस फेरबदल से पुलिस महकमे में हलचल तेज हो गई है। ज्ञानपुर के चकवा महावीर मंदिर दर्शन के लिए जा रहे 3 श्रद्धालु सड़क हादसे के शिकार हो गए हैं। हादसे में बाइक सवार 21 वर्षीय आशीष बिंद, 18 वर्षीय परवीन बिंद और 23 वर्षीय पूनम बिंद घायल हो गई थी। सूचना पर पहुंची सरकारी एम्बुलेंस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल ज्ञानपुर पहुंचाया था, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद पूनम बिंद की हालत गंभीर देखते हुए बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया था। वाराणसी के रोहनिया निवासी आशीष बिंद अपने फूफा राजेश बिंद के घर गोपीगंज के सराय मिश्रानी आया था। शनिवार की सुबह वह परवीन बिंद और पूनम बिंद को बाइक पर बैठाकर चकवा महावीर मंदिर दर्शन के लिए जा रहा था। बड़वापुर गांव के पास पीछे से आई तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी। हादसे के बाद आरोपी चालक बाइक समेत मौके से फरार हो गया था। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन अस्पताल पहुंच गए थे। मोड़ बाजार से सटे बरमोहनी गांव में शनिवार को एक विवाहिता की तबीयत उस समय बिगड़ गई जब उसने कथित रूप से पानी में सिंदूर घोलकर पी लिया था। जानकारी के अनुसार प्रमोद शुक्ला की 50 वर्षीय पत्नी रेखा शुक्ला अपने मायके में फोन पर बातचीत कर रही थी।
बातचीत के बाद वह उठी और घर में रखा सिंदूर पानी में घोलकर पी लिया। कुछ देर बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। परिजन तत्काल उसे महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां चिकित्सकों ने उसका उपचार किया। विवाहिता की हालत पर निगरानी रखी जा रही है। भदोही कोतवाली में 14 माह 9 दिन तक प्रभारी निरीक्षक रहे सचिदानंद पांडे के तबादले के बाद आयोजित विदाई समारोह भावुक माहौल में संपन्न हुआ। तबादले की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, फरियादी और पुलिसकर्मी कोतवाली पहुंच गए थे। अपने व्यवहार, कार्यशैली और बेदाग छवि के कारण सचिदानंद पांडे लोगों के बीच काफी लोकप्रिय रहे। भदोही कोतवाली में उनके कार्यकाल के दौरान अपराध नियंत्रण और महिला सुरक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के साथ साथ उन्होंने आमजन की समस्याओं को भी प्राथमिकता से सुना था। यही वजह रही कि उनकी विदाई में अभूतपूर्व भीड़ उमड़ पड़ी थी। विदाई समारोह के दौरान लोगों ने उन्हें फूल माला पहनाकर सम्मानित किया तथा राम दरबार, बजरंगबली और राधा कृष्ण के चित्र भेंट किए थे। विदाई के दौरान सचिदानंद पांडे भी भदोही में बिताए गए अपने कार्यकाल को याद कर भावुक नजर आए। इस मौके पर भाजपा नेता राकेश उर्फ पप्पू तिवारी, दीनदयाल उर्फ छोटे सोनकर समेत सैकड़ों लोग मौजूद रहे। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर सत्यम न्यूज परिवार ने हिंदी पत्रकारिता दिवस को एक अनोखे और सामाजिक सरोकार से जुड़े अंदाज में मनाया है। 30 मई को सत्यम न्यूज ने शहर के कुछ अपने पत्रकार साथियों के साथ हरियाणा के बनवासी बस्ती में पहुंचकर उनके बच्चों के साथ यह विशेष दिवस मनाया है। इस दौरान बनवासी बच्चों को उपहार स्वरूप बिस्किट वितरित किए गए। पत्रकारों ने बच्चों को हिंदी पत्रकारिता के गौरवशाली 200 वर्षों के इतिहास, समाज में उसकी भूमिका और पत्रकारिता के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। बच्चों को शिक्षा, जागरूकता और सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति भी प्रेरित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों तक खुशियां पहुंचाने के साथ साथ नई पीढ़ी को पत्रकारिता के मूल्यों से परिचित कराना था। इस मौके पर कैसर परवेज, खुर्शीद खान, सलीम खान आदि मौजूद रहे। शनिवार की सुबह कोयरौना के जंगीगंज धनतुलसी मार्ग मझगवा गांव के समीप एक विशाल महुआ का पेड़ अचानक सड़क पर गिर गया। पेड़ गिरते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई थी। कुछ समय के लिए आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया था। पेड़ की भारी डालियां समीप के 2 दुकान के टीन सेट पर जा गिरी, जिससे टीन सेट क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं दुकान के सामने खड़ी 2 बाइक भी पेड़ की चपेट में आकर क्षतिग्रस्त हो गई है। ग्रामीणों ने घंटों मशक्कत कर पेड़ हटाया था, जिसके बाद मार्ग पर आवागमन बहाल कराया जा सका था। स्थानीय लोगों का कहना है कि घटना के समय सड़क पर अधिक आवाजाही नहीं थी। संयोग अच्छा रहा कि कोई राहगीर या आसपास खेल रहे बच्चे पेड़ की जद में नहीं आए, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। भदोही कोतवाली के अहमदपुर फुलवरिया निवासी 25 वर्षीय राहुल गौतम ने पुलिस को शिकायती पत्र देकर अपने चाचा हंसराज उर्फ मोनू पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। राहुल का कहना है कि उसके चाचा के गुर्गों ने भदोही शहर के चौरी रोड अभियनपुर मैदान के पास उसे रोक लिया और उसके साथ मारपीट की है। मारपीट में उसे चोटें आई हैं। घायल राहुल गौतम का उपचार महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में कराया गया है। राहुल गौतम ने बताया कि वर्षों पूर्व जमीनी विवाद को लेकर उसके पिता बंसराज गौतम की भी हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद राहुल ने पुलिस से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने शिकायती पत्र प्राप्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। हिंदी पत्रकारिता दिवस के 200 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर शनिवार को भदोही ज्ञानपुर जिला पत्रकार एसोसिएशन की ओर से जिला पंचायत सभागार में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में पत्रकारिता के बदलते स्वरूप, चुनौतियों और सामाजिक दायित्वों पर विस्तार से चर्चा की गई। वक्ताओं ने कहा कि उदंत मार्तंड से शुरू हुई हिंदी पत्रकारिता की यात्रा आज लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित है। मुख्य अतिथि के रूप में ज्ञानपुर
पहुंचे वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के जनसंचार एवं पत्रकारिता विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर सुनील कुमार को भदोही रत्न से सम्मानित किया गया। इसके अलावा जिले के अनेक पत्रकारों को अंग वस्त्रम एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। विशिष्ट अतिथि के रूप में अनिरुद्ध त्रिपाठी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन वीरेंद्र चतुर्वेदी ने किया है, जबकि आयोजक राजू गोयल ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। ज्ञानपुर कोतवाली के चकमान सिंह गांव निवासी 19 वर्षीय अयान अली के लापता होने से परिजन परेशान हैं। काफी तलाश के बावजूद युवक का कोई सुराग नहीं मिल सका। परिजनों के अनुसार अयान अली शुक्रवार की सुबह करीब 10 बजे घर से निकला था, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटा। युवक के चाचा रिजवान अली ने ज्ञानपुर कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज कराते हुए बताया कि अयान अली का रंग गोरा, लंबाई लगभग 5 फीट 6 इंच है तथा वह घर से निकलते समय तोता रंग की शर्ट पहने हुए था। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर युवक की तलाश शुरू कर दी है। यदि किसी व्यक्ति को अयान अली के संबंध में कोई जानकारी मिले तो तत्काल ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस को सूचना देकर उसकी सकुशल बरामदगी में सहयोग कर सकता है। ज्ञानपुर कोतवाली के चक्कलूटी मोड़ के पास शनिवार को हुए सड़क हादसे में एक युवक घायल हो गया है। कावल गांव निवासी 23 वर्षीय अमन तिवारी बाइक से खरीदारी करने चक्कलूटी बाजार जा रहा था। सरपताहा रोड चक्कलूटी मोड़ के पास पहुंचते ही सामने से आई तेज रफ्तार बाइक ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में अमन तिवारी सड़क पर गिरकर घायल हो गया था। दुर्घटना के बाद दूसरा बाइक चालक मौके से फरार हो गया था। परिजन घायल अमन को उपचार के लिए जिला अस्पताल ज्ञानपुर ले गए थे, जहां डॉक्टरों ने उसका इलाज किया है। औराई हुसैनीपुर के महाराजगंज बाजार में शनिवार की सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब राजकुमार सेठ उर्फ बाबा की मेडिकल स्टोर के अंदर सांप दिखाई पड़ा। सांप मेडिकल स्टोर से बाहर निकल रहा था। यह देख अफरा तफरी फैल गई थी। सूचना मिलते ही मौके पर भारी भीड़ जुट गई थी। करीब 2 फीट लंबे सांप को देखकर बाजार में कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया था। स्थानीय लोगों के सहयोग से सांप का सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। बाद में उसे पकड़कर समीप के वन क्षेत्र में छोड़ दिया गया था। समय रहते सांप को सुरक्षित हटाए जाने से किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं हुई है। संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर शनिवार को अखिल हिंद अग्रगामी किसान सभा के नेतृत्व में किसानों और मजदूरों ने सरकार की किसान मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ भदोही शहर के महबूबपुर में विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने प्रतीकात्मक रूप से नीतियों के प्रति जलाकर अपना विरोध दर्ज कराया है। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार एमएसपी की कानूनी गारंटी लागू करने, मनरेगा मजदूरों को 200 दिन काम और 700 रुपये दैनिक मजदूरी देने की मांग उठाई है। इसके अलावा श्रम कानूनों में किए गए बदलाव को वापस लेने तथा न्यूनतम मजदूरी 26,000 रुपये प्रतिमाह निर्धारित करने की भी मांग की गई है। इस मौके पर सुशील कुमार श्रीवास्तव, रामजीत यादव आदि मौजूद रहे। गंगा नदी के संरक्षण एवं पुनरुद्धार अभियान के तहत उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम शनिवार को गोपीगंज के रामपुर घाट पहुंची और गंगा जल की गुणवत्ता की जांच की। टीम नदी के विभिन्न स्थानों से पानी के नमूने एकत्र कर परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेजेगी। जांच दल में हिमांशु श्रीवास्तव व अमर विभूति शामिल रहे। जांच टीम ने बताया कि नदियों को प्रदूषण मुक्त बनाने व उसकी वास्तविक स्थिति का आकलन करने के लिए विभाग नियमित रूप से जल गुणवत्ता की निगरानी करता है। प्रत्येक माह गंगा सहित अन्य प्रमुख नदियों और नालों के पानी की जांच की जाती है। परीक्षण के दौरान घुलित ऑक्सीजन, पीएच मान तथा जैविक व रासायनिक प्रदूषण समेत विभिन्न मानकों की जांच की जाती है। विभाग ने बताया कि रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए जाते हैं, जिससे गंगा की स्वच्छता एवं पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखा जा सके।
औराई के द्वारिकापुर शाखा डाकघर में तैनात पोस्ट मास्टर प्रीति सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। जानकारी के अनुसार हरियाणा के भिवाड़ी निवासी 21 वर्षीय प्रीति शनिवार को स्कूटी से डाकघर जा रही थी। महाराजगंज यूनियन बैंक के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उनकी स्कूटी में टक्कर मार दी। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया था। स्थानीय लोगों की मदद से घायल प्रीति को औराई ट्रामा सेंटर पहुंचाया गया था, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए वाराणसी रेफर कर दिया था। औराई ब्लॉक के भमौरा ग्राम सभा में लगभग 9 लाख रुपए की लागत से निर्मित पंचायत भवन सचिवालय का शनिवार को लोकार्पण किया गया है। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे औराई विधायक दीनानाथ भास्कर ने फीता काटकर भवन का उद्घाटन किया है। इस दौरान ग्रामीणों ने बुके भेंट कर विधायक का स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक ने उत्तर प्रदेश सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को दी थी और उनका लाभ उठाने का भी आह्वान किया है। इसी तरह हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर विधायक ने क्षेत्रीय पत्रकार मासूम अली व मोहम्मद दिलशाद को माल्यार्पण और अंग वस्त्रम भेंट कर सम्मानित भी किया है। कार्यक्रम का संचालन ज्ञानचंद उपाध्याय कर रहे थे। लोकार्पण समारोह में ग्राम सभा के गणमान्य लोग एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण जनता मौजूद रही। भदोही कोतवाली के हिंचनपुर गांव में जमीनी विवाद को लेकर पट्टीदारों के बीच विवाद हो गया है। आरोप है कि विवाद के दौरान कुछ लोगों ने एक ही परिवार के 3 सदस्यों के साथ मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया है। घायलों का उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपीगंज में कराया गया है। पीड़ित आशीष यादव ने पुलिस को दिए गए तहरीर में आरोप लगाया है कि शनिवार को जमीनी विवाद को लेकर उसके चाचा कमलेश यादव, शंभू यादव सहित अन्य लोगों ने उसके पिता, माता और उसे मारपीट कर घायल कर दिया है। मारपीट से तीनों को चोटें आई हैं। पीड़ित ने पुलिस से शिकायत कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। शनिवार को जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डीग का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं एवं चिकित्सा व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने लू वार्ड, जन औषधि केंद्र, इमरजेंसी वार्ड तथा महिला इमरजेंसी वार्ड सहित विभिन्न चिकित्सा इकाइयों का अवलोकन किया है। डीएम ने चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों को मरीजों को बेहतर और समयबद्ध उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि डीग क्षेत्र प्रतिवर्ष गंगा नदी की बाढ़ से प्रभावित होता है। ऐसे में क्षेत्रवासियों के लिए मजबूत स्वास्थ्य एवं चिकित्सा व्यवस्था अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने अस्पताल प्रशासन को सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध रखने तथा आपात स्थितियों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहने का निर्देश दिया है। निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। जिलाधिकारी शैलेश कुमार व पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी ने शनिवार को जिला कारागार ज्ञानपुर का संयुक्त रूप से निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान दोनों अधिकारियों ने पुरुष, महिला एवं किशोर बैरकों का जायजा लेकर बंदियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने जेल अधीक्षक को निर्देश दिया है कि शासन द्वारा निर्धारित सभी सुविधाएं समय पर बंदियों तक पहुंचाई जाएं। अधिकारियों ने रसोई घर, खाद्यान्न स्टोर, डिस्पेंसरी, पेयजल, शौचालय, साफ सफाई व्यवस्था का भी निरीक्षण किया है। डिस्पेंसरी में उपलब्ध दवाओं की जानकारी ली गई तथा महिला बैरक में पहुंचकर बंदी महिलाओं से बातचीत कर सुविधाओं के बारे में जानकारी हासिल की। साथ ही मुलाकाती पंजिका का अवलोकन कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की है। इस दौरान कारागार अधीक्षक ने जेल परिसर की व्यवस्थाओं से अधिकारियों को अवगत कराया। सुरियामा के अभिया बाजार से सटे मणिनगर में 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर में मामा भांजा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुरियामा पहुंचाया गया था। दुर्गागंज के सराय कंसराय निवासी 35 वर्षीय मनोज कुमार अपने 40 वर्षीय मामा पप्पू कुमार के घर कुसौड़ा गांव आया था। वापस लौटते समय वह अपने मामा को बाइक पर बैठाकर अपने घर सराय कंसराय जा रहा था। मणिनगर के पास पहुंचते ही तेज रफ्तार दूसरी बाइक से उसकी बाइक में टक्कर हो गई।
हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे। सीएससी सूर्यामा के चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल के लिए रेफर कर दिया था। जन सुनवाई एवं फरियादियों की शिकायतों के निस्तारण में लगातार खराब प्रदर्शन को लेकर ज्ञानपुर तहसील प्रशासन पर जिलाधिकारी शैलेश कुमार का सख्त रुख देखने को मिला है। शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व न्यायालयों से संबंधित समीक्षा बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने एसडीएम ज्ञानपुर को जमकर फटकार लगाई है तथा शिकायतों के समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए हैं। सूत्रों के अनुसार जनपद में प्राप्त शिकायतों के निस्तारण के मामले में ज्ञानपुर तहसील सबसे पीछे चल रही है। फरियादियों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बार बार तहसील और उप जिलाधिकारी कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ रहा है, लेकिन कई मामलों का समय पर निस्तारण नहीं हो पा रहा है। यही कारण है कि बड़ी संख्या में शिकायतें सीधे जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच रही हैं। बैठक में जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि जनता की शिकायतों की अनदेखी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अधिकारियों को जवाबदेही के साथ कार्य करना होगा। भदोही तहसील की उप जिलाधिकारी न्यायिक रही बरखा सिंह के पद उन्नति होकर प्रधान प्रबंधक उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ नियुक्त होने पर कलेक्ट्रेट सभागार में सम्मान एवं विदाई समारोह आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में जिलाधिकारी शैलेश कुमार की उपस्थिति में अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं देते हुए भावभीनी विदाई दी है। समारोह को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि बरखा सिंह ने जनपद में अपने कार्यकाल के दौरान विभिन्न प्रशासनिक दायित्वों का कुशलता एवं समर्पण के साथ निर्वहन किया है। उन्होंने IGRS, SIR, फार्मर रजिस्ट्री समेत कई महत्वपूर्ण कार्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। डीएम ने उनकी कार्यशैली की सराहना करते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की है। इस मौके पर अपर जिलाधिकारी शुभांगी शुक्ला, विजय नारायण सिंह, उप जिलाधिकारी भदोही अरुण गिरी समेत तमाम कर्मचारीगण मौजूद रहे। आप देख रहे थे सत्यम न्यूज वेब टीवी। आपके क्षेत्र में अगर कोई सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक या खेल कूद से जुड़ी हो कोई खबर, तो इसकी जानकारी भी आप हमें भेज सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के जन्मदिन, सम्मान समारोह, प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं की उपलब्धियां और सामाजिक कार्यों को भी सत्यम न्यूज के मंच पर जगह मिलेगी। सत्यम न्यूज का प्रयास है कि हर आम नागरिक की बात प्रशासन और जनता तक पहुंचे। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब, धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें